मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट कि मोमेंट क्या होता है। अगर हम मोमेंट को डिफाइन करें, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन टू द रेफरेंस पॉइंट। सो मोमेंट इज नथिंग बट, मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड विथ सम परपेंडिकुलर distance from the line of action of force। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकता हूँ F इंटू से डी, F इंटू डी। इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो इट इज़ न्यूटन मीटर, या फिर आप बोल सकते हो किलो न्यूटन मीटर, और यू कैन कॉल किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड प्लस एक डायरेक्शन होता है। सी इट हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड, इसके पास एक वैल्यू होती है, एंड इसके पास अपना एक डायरेक्शन होता है। अब वो डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। सी क्लॉकवाइज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लॉकवाइज को मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को मैं ऐसा उल्टा शो कर सकता हूँ। हम लोग यूजुअली क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं इन द मोमेंट कैलकुलेशन। तो मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज सम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये मोमेंट करता क्या है? लिखिए, इट क्रिएट्स द रोटेटिंग इफेक्ट। ये बॉडी के अंदर रोटेटिंग इफेक्ट लाता है। इट क्रिएट्स द रोटेटिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, ये बॉडी पे रोटेटिंग इफेक्ट लाता है। अब मोमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। सो विल टेक अ प्लेटफॉर्म। हमने एक प्लेटफॉर्म लिया है, उसमें दो एंड है, एक एंड है ए, एक एंड है बी। ए को मैं कर देता हूँ फिक्स, लेट अस से ए इज फिक्स्ड। हमने क्या किया? हमने बी पे एक फोर्स अप्लाई किया, से F इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन का, एंड बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस लेट अस से 3 मीटर का, लेट अस से 3 मीटर। अब ध्यान देना, आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है, वहां से लेकर रेफरेंस पॉइंट आपको मोमेंट निकालना है ए पर, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। से आई वॉन्ट टू वर्कआउट मोमेंट एट पॉइंट ए। आपका फोर्स है बी पे, बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है 3 मीटर का, एंड आप देख सकते हो लाइन ऑफ एक्शन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर है। लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए की ओर जा रहा है वो है 3 मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। यहाँ पर आपका फोर्स कितना है? वो है 15 किलो न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है 3, तो 15 3 जा वो आता है 45 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका डायरेक्शन चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं 15 किलो की बात करूं तो ये ए की तरफ जाएगा ऐसा, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ लिख सकते हो इट इज़ क्लॉकवाइज इन नेचर। जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो क्या है? दैट इज क्लॉकवाइज इन नेचर। सो इसलिए मैंने कहा कि मोमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसके पास 45 किलोमीटर का एक मैग्नीट्यूड है, एंड इसका जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं इसके मोमेंट कैलकुलेशन के। लेट अस टेक अनदर फिगर एग्जाम्पल। से जॉइंट ए को मैंने फिक्स कर दिया है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 किलो न्यूटन का, इनका टोटल डिस्टेंस है लेट अस से 3 मीटर का, एंड यहाँ से एक फोर्स आ रहा है 15 किलो न्यूटन का। लेट अस से ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 1 मीटर का। आपको वापस से मोमेंट निकालना है ए पर, आपको मोमेंट निकालना है ए पे। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी।
तो अगर आपको मोमेंट निकालना है ए पे, तो आप स्टार्ट करिए लास्ट के फोर्स से। लेट से आपका फोर्स कौन था, पहले आपका फोर्स है सी पे। आप देख सकते हो सी से ए पे जाने वाला फोर्स ये सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो आपका फोर्स है 10 का, आपका फोर्स है 10 का, आपको जाना है ए पे, आपको जाना है ए पे। तो 10 से लेकर ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो है 3 मीटर। तो इंटू 3 कर दिया मैंने। नेक्स्ट फोर्स है 15 का, नेक्स्ट फोर्स है 15 का, उसको जाना है ए के अबाउट। तो वो ए के अबाउट कैसे रोटेट करेगा सिस्टम को, इट विल रोटेट द सिस्टम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ -15 इंटू डिस्टेंस कितना है 1। सो दिस इज 30 - 15 विच इज नथिंग बट 15 किलोन्यूटन मीटर। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपका जो मोमेंट है वो क्या है, इट इज़ क्लॉकवाइज इन नेचर, इट इज़ क्लॉकवाइज इन नेचर। तो इस तरीके से मैं अलग अलग सिस्टम का मोमेंट वर्कआउट कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट ए पे या किसी भी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पे। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के बेसिस पे एक दूसरा थ्योरम डिराइव करने वाला हूँ। एक दूसरा थ्योरम हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।